नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। शिमला और भीड़ भाड़ एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। भीड़ यानी कि कंजेशन और कंजेशन की वजह से अक्सर लोग झेलते हैं विकराल परेशानी। विकराल इसलिए क्योंकि समय के साथ साथ ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है और लोगों को आए दिन कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। शिमला में अब भीड़ भाड़ सिर्फ टूरिस्ट सीजन की बात नहीं रह गई। अगर आप बात आम दिनों की भी करें तो यहाँ भीड़ भाड़ लोगों को खूब परेशान करती है। तो आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की इस खास पेशकश में हम आपको लिए चलेंगे शिमला की भीड़ भाड़ के बीच और यहाँ लोगों से जानेंगे कि वो शिमला के बदलते स्वरूप को किस तरह देखते हैं और ये बदलता हुआ स्वरूप उन्हें किस तरह परेशान करता है। इसके साथ लोगों के बाद ये भी जानेंगे जिला प्रशासन से और सरकार के नुमाइंदों से कि वो इस परेशानी को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं और इस परेशानी को कम करने में पहाड़ों पे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश टाइम में शिमला को 16,000 की पॉपुलेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया, तो उसमें सर्कुलर रोड था। शिमला के ब्रांचेज रोड भी ऐसे थे, सिवाय बाईपास एक बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन उस टाइम गिनी चुनी गाड़ियां होती थी। शिमला 5-7 गाड़ियां होती थी, 5-4 बसें चलती थी। आज आप अगर यहाँ देखें, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। दुनिया भर की प्राइवेट बसेस के रूट हैं, ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी की बसेज है, दूसरी टूरिस्ट की बसेज है। टूरिस्ट का आगमन भी इतना बढ़ गया। इस सीजन में देखा आपने, ये सीजन हजारों गाड़ियां टूरिस्ट की डे बाई डे आती, लेकिन वो सड़कें यथावत है और पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। शिमला जो कंजेस्टेड हो गया है, ये एक ही जो मेन शिमला है, यहीं पे हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो जो वैसे भी सेफ नहीं है। अगर भूकंप आता तो भूकंप रोधी है नहीं, तो ये कम से कम न्यू शिमला जैसे बना है वैसे ही इसके सराउंडिंग में शिमला को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वहां पर नई कंस्ट्रक्शन के योजना बनानी पड़ेगी ताकि शिमला स्कैटर्ड हो और एक जगह बोझ ना पड़े। उससे ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। और यहाँ पर जो हमारे शिमला जो मेन एरिया है, यहाँ पर मोनो ट्रेन सफल हो सकता है। अगर मोनो ट्रेन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इट इज फीजिबल। या मोनो ट्रेन या मेट्रो का प्रावधान हो तो ज्यादा बढ़िया है, उससे ट्रैफिक कम हो जाएगा। और जो बाईपास है उसको डबल लेन, जो है अभी 1 लेन 3 लेन बनाया जा सकता है उसको, क्योंकि वहाँ लगती जगह उसके साथ जो है बाईपास पे गवर्नमेंट लैंड है, तो उसको भी डेवलप किया जाता है समय रहते। और बाकी यहाँ मेट्रो का प्रावधान हो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। जो खलीनी चौक है, वहाँ ओवरहेड ब्रिज का पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे, अगर वो बन जाता तो जो खलीनी चौक की जो कंजेशन है वो भी दूर हो जाएगी। और इस तरह से बहुत जगह टनल बने, योजनाएं बहुत है। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती है तो इन्हीं रोड्स को हमें एक तो पार्किंग, हर चैनलाइजेशन ऑफ नाला जहां की है उसको मल्टी स्टोरी पार्किंग में, क्योंकि ऐसा ग्रेड है उसका, मल्टी स्टोरी बड़े आराम से बन सकती है। हर नाले में शिमला के हर सबर्ब में वहां पार्किंग बन सकती है, तो कुछ हमें राहत मिलेगी। और मेन तो ये कि शिमला को स्कैटर्ड करना पड़ेगा, बाहर भी इसकी कंस्ट्रक्शन हो, बाहर अलाउ हो। देखो बेटा, मैं शिमला में 1966 से रह रहा हूँ। लगभग 60 साल से ऊपर मुझे यहाँ रहते हुए हो गए। इसमें मुझे जो शुरू से खामियां नज़र आ रही हैं, जैसे आप प्लेन में चल रहे हो, चंडीगढ़ में मैक्सिमम यानी कि आप 80% जो बिल्डिंग्स हैं जो पर्सन रहने की, वो 2-2.5 या 3 मंजिल हैं। और यहाँ पहाड़ी इलाके में मल्टी स्टोरी है। सबसे बड़ा मेन कारण तो ये है। और दूसरा ये है कि जैसे आप मंसूरी चल रहे हो, मंसूरी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ कंस्ट्रक्शन टोटली बैन हो चुकी है। अगर यहाँ अच्छी सरकारें होती, जैसे ये कहते अपना हमारा शिमला कहते भारत की राजधानी रहा, उस ढंग से इसको यहाँ बसाया नहीं गया। अगर उस ढंग से बसाया गया होता तो शायद आज शिमला की ये हालत ना होती। मुझे याद है जब हम यूएस क्लब में रहते थे, संजौली जाते थे, संजौली रास्ते जाते हुए डर लगता था। न्यू शिमला साइड सारा जंगल होता था, कसुमटी में जंगल होता है, लेकिन आज सारे कहते पेड़ काट के कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। तो इसके जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं, जहाँ हमारी सरकारें हैं। तो अभी भी आप इसमें जाओ, क्योंकि मैं उसमें रहा,
ये अपना चर्च की ड्राइंग मैंने स्वयं बनाई हुई है, और भी गेटी थिएटर और उसमें बने। तो हमें पता है कि हेरिटेज बिल्डिंग का रिकॉर्ड अभी भी एमसी शिमला में मिलता है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, आप वहाँ जाओ स्टोर रूम में पूछो, आपको पहली बात वहाँ स्टोर कीपर नहीं मिलेगा जो आपको रिकॉर्ड ढूंढ के दे सके। मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ, तो हमने सारा रिकॉर्ड ढूंढा था। मैं यही कहूँगा कि शिमला की बर्बादी के कारण हम स्वयं हैं या ये सरकारें हैं जितनी आज तक आई। अगर ये मल्टी स्टोरी ना होती तो शायद आज शिमला हमारा कहीं से कहीं होता, और शायद जैसे गर्मियों में अंग्रेज़ों के टाइम में राजधानी होती, और जो इन्होंने अब किया, शायद अब भी भारत की राजधानी हो सकती, उस ढंग से यहाँ डेवलपमेंट हो सकती थी। लेकिन अब उसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। अब ना बात शुरू करें डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट भी होनी चाहिए थी, और जो डेवलपमेंट पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचा था वो तो बन गया, और उसके बाद जो सड़कें जो हमारे हेरिटेज थी हमने उसको नहीं बचाया। आप माल रोड पे देखें या लोअर बाज़ार में, खास करके मैं लोअर बाज़ार की बात कर रहा हूँ, आजकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी अच्छी काम कर रही है। वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ से आप निकल नहीं सकते थे। चलो जो तय बाजारी वाले हैं उनको भी रिहेबिलिटेट करना है, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, पर आपको अपना जो हेरिटेज है, जो हमारा शिमला का मूल ढांचा है, उसको भी हमने ख़राब नहीं करना था। अब आप देख रहे हैं 4 लेन आ रहा है। चलो पहले भी सड़कें बन गई, अब ट्रैफिक बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, 4 लेन का आना भी ज़रूरी था, पर हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ गया। आप देखें इतनी लैंडस्लाइड्स हो रही है, बारिशें हो रही हैं, वो पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट की बात है। सब कुछ होना चाहिए विकास के साथ ना, हमने अपने पर्यावरण को भी संरक्षित करना है और हमने अपने हेरिटेज को भी संरक्षित करना है। मेरा तो ऐसा मानना है। शिमला में पार्किंग की कमी, ट्रैफिक जाम, इन चीज़ों से भी आप लोग 2-4 हो गए? बिल्कुल होते हैं। आप चंडीगढ़ से शोगी तक ये मान के चलें कि 2 घंटे में आ जाते हैं, पर शोगी से शिमला आने में आपको 2 घंटे लगते हैं। ये अब इसके लिए ना कुछ रोड मैप नहीं बन पाया शिमला में। अब जहाँ गुंजाइश थी वहाँ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हो पाई। हम लोग ना शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म नहीं, हमारे को लॉन्ग टर्म के कोई प्लान बनाने चाहिए थे। अब हम एक बाईपास के वो 103 और विधानसभा के पास एक बाईपास की बात कर रहे हैं, पर वो भी मुझे नहीं लगता कि वो फिजिबल है, जैसा सुना है कि वो जिस हिसाब से बन रहा है। इसके लिए आप देखो, आप सवेरे इतना रश, स्कूल का रश, ट्रैफिक, बच्चों का ट्रैफिक, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं। अब यहाँ ना बाइक या मोटरसाइकिल उतने फिजिबल नहीं है जितनी छोटी गाड़ियाँ, वो लोग करते नहीं हैं। तो ट्रैफिक और कंजेशन से तो रोज 2-4 होना पड़ता है। आप घर से निकलें तो आधा घंटा आपको बिफोर निकलना पड़ता है। शहर की गरिमा भी है, और शहर पुराना शहर है, हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट गुड सिटी। इंटरनेशनल मानचित्र पे अगर देखा जाए तो शिमला एक अपने आप में, शिमला हिमाचल प्रदेश की पहचान नहीं है, शिमला की पहचान आपको ग्लोबली देखने को मिलेगी। अब लेकिन आपकी बात ठीक है कि समय के साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आम नागरिक भी परेशान हो रहे हैं, स्कूल सुबह बच्चों ने जाना वो परेशान हो रहे हैं, एम्प्लॉइज ने दफ्तर पहुंचना है, बिजनेस पर परेशान हो रहा है, और जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहा है, जो शिमला जिसपे इकोनॉमिकली शिमला शहर टिका हुआ है, हमारा व्यापार जिस पे टिका हुआ है, लोग नहीं आएंगे तो व्यापार कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीजें हैं। उसके लिए देखिए प्लान सरकार को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्किंग भी बहुत हमारे पास शॉर्टेज है, लेकिन पार्किंग भी उसकी कोई बहुत बड़ा अल्टरनेट नहीं है। आने वाले समय में वो पार्किंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, तो खड़ी तो कहीं ना कहीं रहेंगी। इसलिए रोड साइड आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जो गाड़ियां लग रही हैं, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो पार्किंग एक अल्टरनेट हमको देखना है, लेकिन पार्किंग ही इसका अल्टरनेट जो है सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन अंकुश जी क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो बॉटल नेक्स हैं, मान लो शोगी से हमें शिमला एंटर होना है, ढली से हमें शिमला एंटर होना है, जुनगा की तरफ से मैली से हमें शिमला एंटर होना है, मान लो जो पॉइंट्स हैं जिससे टूटू से हम शिमला आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे हमको बहुत बड़ी पार्किंग देनी पड़ेगी। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ओर जाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन माने कैसे होगा? ऐसे तो होगा नहीं। शटल बसेस का मान लो हर 15 मिनट बाद उसमें कोई किसी वर्ग को कोई ये नहीं होगा कि कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई वीआईपी व्यक्ति है। फॉरेन में ऐसा देखा जा सकता है। अच्छी अच्छी सिटीज का अगर आप निचोड़ निकालोगे तो हर व्यक्ति अपना सूटकेस लाएगा, अपना बैग लाता है, वो यूज टू ट्रेवल बाय दो शटल बसेस, लेकिन वो
सीक्वेंस में है, 15 मिनट में मुझे खड़े नहीं होना पड़ रहा, इसलिए मुझे दुख नहीं रहा। अपनी गाड़ी वहां कोई नहीं निकालता। यहां भी आने वाले समय में हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ओर जाना होगा, जिससे कि हम बाकी चारों पॉइंट्स के अंदर शिमला में जहां से एंटर हो रहे हैं वहां पे हम बड़ी पार्किंग की व्यवस्था करें। मैं अपनी गाड़ी वहां से लगाऊं, मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूं तो मैं अपनी गाड़ी लगाऊं। उनको प्रोत्साहित करना होगा कि आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ इन स्टेशन पे उतारा जाएगा, वहां से आप वहां पे बाजार आपको जाना है, किसी दफ्तर आपको जाना है, उस तरीके की कनेक्टिविटी हमको चाहिए। और साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हमको कोई बायो मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देखना होगा। जैसे बहुत पहले एक मोनोरेल का कंसेप्ट आया था, लेकिन वो टेक ओवर नहीं कर पाया। उसका रीजन राजनीतिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको रोपवे एक बहुत अच्छा विकल्प आने वाले समय में, रोपवे का अब अलग विभाग सरकार ने खोला भी है। भारतीय जनता पार्टी के समय में वो खुला, अब उसको कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। रोपवे ट्रांसपोर्टेशन ही एक, मैं समझता हूं कि शिमला जैसे पुराने ऐतिहासिक शहर के लिए एक वायबल प्रोजेक्ट है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, जिससे कंजेशन जो आम जनता जो डेली अप डाउन कर रही है, जो डेली शहर के अंदर घूम रही है, राइट फ्रॉम तारा देवी, विकास नगर, संजौली, इस तरीके से उसको कनेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पहली बात तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, अब मैं शिमला शहरी की बात करूं, हम शिमला में रहते हैं, तो अगर हम देखें जो हमें टूटी कंडी बस स्टैंड से पहले जस्ट क्रॉसिंग पे जो होराइजन जिसके नाम होटल है वहाँ उस पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल था ऑलमोस्ट 7,000 गाड़ियों का। तो पहली बात तो वो चढ़ा दी गई हैं, क्या कहते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह, और उन सब चीज़ों को उनको रेंट आउट कर दिया गया है एमसी ने। बट अगर वहाँ पे सरकार एक कदम लेती कि नहीं, जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, जब टूरिस्ट फुटफॉल ज्यादा होता है, खासकर हम मई जून में देखें, तो वहां गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे हम, कि एटलीस्ट जो यहाँ का रोजमर्रे का इंसान जो अपने दफ्तर जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें परेशानी ना होती। तो पहली बात तो वहां हम कर सकते थे कि चलिए वहां पे आपकी टूरिस्ट की गाड़ियां वहां लग जाती। ये तो हो गया एग्जिस्टिंग। अब दूसरी बात यह है कि हमें जो और कम्यूटिंग के साधन देखने पड़ेंगे इसके लिए। उसके लिए हम यूरोप से हम देख सकते हैं कि उनका मॉडल क्या है, पहली बात। और जितने भी फॉर एग्जांपल ई बाइसिकल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, यंगस्टर्स में। बाकी देखिए, अगर रही बात वाहनों की, वाहन तो बढ़ते जा रहे हैं, हर एक घर में कम से कम 2 गाड़ियां हैं अब। तो मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को तो देखना ही पड़ेगा। साथ में जहां जहां जगह है वहां फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, क्योंकि शिमला आपको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ हमेशा ट्रैफिक कम तो कभी नहीं होगा, बढ़ेगा ही। इस करके हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को खंगालना चाहिए और उस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। तो आपने लोगों से सुना कि डीकंजेशन शिमला में एक बहुत बड़ी परेशानी है और इसे दुरुस्त करने के लिए तकरीबन 2200 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान, जिनसे हम चलते चलते समझेंगे और जानेंगे कि क्या शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। मेयर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत एक बड़ी परेशानी है, लोग कहते हैं कि डीकंजेशन बहुत ज्यादा है, चाहे रोड साइड पार्किंग हो या फिर ट्रैफिक जैम हो। टूरिस्ट सीजन के दौरान तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है हम लोगों के लिए। क्या अभी आप लोगों के प्लान्स हैं और किन चैलेंजेस को आप लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं डीकंजेशन के लिए? जी हाँ, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये हमारे शिमला में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है और साथ के साथ डीकंजेशन करना बहुत ज़रूरी भी है। इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें पहल भी की है, जिसमें टनल्स को लेकर के हमारी अभी बैठक भी हुई है, 2-3 बैठक भी हमने की है, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान है, जिसमें टॉलरेंट से आईजीएमसी है, आईजीएमसी से पेट्रोल पंप से आईजीएमसी, बल्कि हमने इससे भी बढ़ के आगे एक हमने अपनी सुजेशंस दी है अपना, कि इस जो टनल को आप आगे भट्टा कुफर या दूसरी टनल तक पहुंचा सकते हैं, ताकि इसका जो हमारा ट्रैफिक है वो मेन शहर से बाहर निकले, ताकि उसको डीकंजेशन किया जा सके। इस पे काफ़ी काम भी हो रहा है, काम भी चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इसमें स्वयं बैठक भी ले रहे हैं बार इसको, क्योंकि टूरिस्ट दूसरा हमारे यहाँ शिमला में टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत है, लाखों की संख्या में पर्यटक नगरी है, यहाँ पर हमेशा टूरिस्ट आता है और वीकेंड पे भी टूरिस्ट आता है, तो वो भी हमने देखना है। साथ के साथ उसमें पार्किंग को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं
और दूसरा माननीय उच्च न्यायालय में एक हमारा येलो लाइन को लेकर के पेंडिंग है मामला, हमने उसमें भी परमिशन मांगी ताकि गाड़ियां एक साइड लगे। अगर दोनों साइड गाड़ियां लगी, जहाँ रोड चौड़ा होता है वहीं गाड़ी लग जाती है, लेकिन अगर एक साइड भी लगे, सिस्टमेटिकली लगे, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। मेरे साहब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है, हम देखते हैं जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि दोनों तरफ गाड़ियों के सड़कों के गाड़ियां हैं, वैली साइड भी और हिल साइड भी। पुलिस का सहयोग भी इसमें ज़रूरी हो जाता है। फिर जो लोकल लोग हैं वो परेशानी भी करते हैं, कंप्लेंट्स भी उनकी लगातार रहती है, क्योंकि घरों के पास तो हमारे पास पार्किंग है नहीं, अक्सर लोग रोड्स पर ही पार्क करते हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि शिमला एक ऐसा शहर है, हमारे यहाँ शिमला कैपिटल है, यहाँ पर सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स और एक ही रोड है। ये मेन जो प्रेशर पड़ता है मुद्रिका, आप इसको बस स्टैंड से कहो, संजोली होते हुए, RKMB होते या लॉन्ग रोड होते हुए, एक मुद्रिका पे इसी रोड पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। इसका अल्टरनेटिव अभी तक कोई नहीं है। मतलब उसके छोटे छोटे जो रोड्स बनने चाहिए थे, वार्ड्स के अंदर बनने चाहिए थे, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अभी मेन प्रेशर उस पर सुबह लोग आते हैं, शाम को उसी रास्ते से वापस जाते हैं। दूसरा मेरा ये मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर हमारा अच्छा है तो गाड़ियां निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास अगर अच्छी तरह की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो गाड़ियां लोग कम निकालते हैं, और ख़ासकर शिमला में बहुत ज़रूरी भी है। जो समय की पुकार भी है और वक्त का ऐसा है कि यहाँ पे जब तक आप डीकंजेशन नहीं करोगे, छोटे छोटे रोड्स नहीं बढ़ाओगे, वार्ड के अंदर रोड बनने ज़रूरी है, ताकि मेन जो प्रेशर है वो गाड़ियाँ मेन रोड पे लगी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। तो अगर छोटे छोटे रोड्स में जो है वार्ड्स के अंदर बने तो बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। अब पार्किंग का क्या स्टेटस है मेयर साहब? अभी हम देख रहे हैं कि लगातार पार्किंग्स पर काम चल रहा है, आप लोग जगह जगह पार्किंग्स बना भी रहे हैं, नाले के आसपास कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग हो, क्या स्टेटस है? भी कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं शिमला में? देखिए, हमने जो अभी लगभग अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 7 पार्किंग का उद्घाटन किया, लगभग इसमें 1500 से 2000 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। इसके अलावा MC ने अपने लेवल पे हर वार्ड के अंदर स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग और छोटी बड़ी पार्किंग जो बन सकती है, लगभग 3000 से ऊपर के स्लॉट्स हमारे पास वहाँ भी है। तो वो भी हम उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ के साथ मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी जो जिस तरह की कोई प्लानिंग होती है, प्लानिंग का मेरा मतलब है जो मेन स्टेक होल्डर है, खासकर शिमला में, मैं तो सभी से निवेदन भी करता हूँ, सरकार से भी इस तरह का हम निवेदन करते हैं कि कोई भी प्लानिंग शहर के लिए बने, खासकर शिमला के लिए, उसका जो मेन स्टेक होल्डर है वो MC है। वो एक अच्छी पहल, अच्छे सुझाव और अच्छी सोच के साथ और अच्छे विजन के साथ आपको बहुत सारे सुझाव दे सकता है, बजाय इसके कि वो दूसरे डिपार्टमेंट उसमें काम करें, कि वो कमरे में बैठ कर के कोई प्लानिंग बन जाए। वो प्रैक्टिकली धरातल पे नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा इलेक्टेड हाउस को लेकर के चुना हुआ जो नुमाइंदा होता है उसको इन चीज़ों को बहुत नॉलेज होती है, वो उसको ज्योग्राफिकली भी जानता है और शिमला के बारे में और अपने वार्ड से रिलेटेड भी उसको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे सकता है कि आप अगर यहाँ से रास्ता बनाओगे तो ऐसा, इसका ये विकल्प है, इसका ये विकल्प है। तो कोई भी काम, मेरा ऐसा मानना है कि काम को जो मेन स्टेक होल्डर्स को तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा होता क्या है, नीतियाँ नहीं बनती। नीति जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हिसाब से बनती है, मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों के हिसाब से बनती है। पहाड़ों के चैलेंजेस अलग है, जो हिल एरिया उसके चैलेंजेस अलग है। आप कैसे आपने काम करना, मेरे को अगर आपने यहीं पर ही कोई पार्किंग बनानी है तो मुझे वो करोड़ों में भी नहीं बनेगी, शहर में वो लाखों में बन जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हमारे को बड़े डिफरेंट एंगल से हमको देखना चाहिए। हमारा जो ज्योग्राफी है हमारी बिल्कुल अलग ढंग से हम रहते हैं, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बिल्कुल अलग है, कैरेज हमारा बहुत है, हमारी माइग्रेटेड लेबर है हमारे पास, हमारी अपनी लेबर नहीं है शिमला में अपने, चाहे वो सेब का काम है या कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो बाहर से आती है सारी माइग्रेटेड। तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको वो महंगा कॉस्टली पड़ता है। तो हमको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो वो मेरा सिर्फ इसमें निवेदन प्रदेश की सरकार और नेशनल लेवल केंद्र की सरकार से भी, तो उसको आप ये लोकल अर्बन बॉडीज़ को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आपको लग रहा है मेरे साहब ये टनल्स बनाएंगे, ओवरब्रिज बनाएंगे या फिर कहीं फ्लाईओवर्स बनाएंगे, इससे कुछ समाधान निकल पाएगा
नहीं, इसमें बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि शिमला एक बड़ा कंजेस्टेड सा शहर है। जो शहर कभी अंग्रेज़ों ने बसाया था तो 25,000 15-20 हज़ार के लिए बसाया था, आज यहाँ 2-2.5 लाख लोगों की आबादी है, तो वो बड़े डिफरेंट वो हो चुका है। और मैं तो समझता हूँ कि टाउनशिप होनी चाहिए अलग से तो बाहर, ताकि उसको निकाला जाए। ऑफिसेज सारे बहुत हैं तो उसको भी उससे भी काफ़ी डिकंजेशन हो सकती है। तो और साथ के साथ जो हमारे जो रोड बनते हैं ना, उसको भी ये इस तरह से बनने चाहिए ताकि उसकी जो स्कोप है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर फ्यूचर प्लानिंग के लिए बने। कोई भी चीज़ बनती है तो एक हम अभी हम बना देंगे तो उसको उतना ही बनाएंगे, लेकिन बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में हमारे यहाँ लैंड की भी प्रॉब्लम है। जगह हमारे पास बहुत सीमित जगह है और हमारी फॉरेस्ट लैंड है। कंस्ट्रक्शन में भी इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा टाइम। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन में हम आप देखो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है सारा, 68% कवर्ड है। हम शिमला हमारी 35 स्क्वायर वर्ग मीटर के हिसाब से हमारे पास जो फैला हुआ है शिमला का जो टोपोग्राफी है, जो हम जितने एरिया में फैले हुए, तो मैक्सिमम एरिया जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है। अगर मुझे कोई काम भी करना है रास्ता में तो मुझे एफसी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। हम अपने राज्य में अपने ही सड़क बना नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल एक्ट लगता है, इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है। तो ये हमारे को जो चैलेंजेस है वो बहुत सारे, उसको फेस करना, उसको पटरी पे लाना, बहुत चीज़ें। CPWD यहाँ पर है, रेलवे यहाँ पर है, तो वो MC का अलग है, PWD अलग है, अलग अलग ब्रांचेज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। कोई भी काम कर रहे हैं हम, पहले हमको ये लैंड का स्टेटस में हम फंस जाते हैं। कहीं फॉरेस्ट लैंड है, CPWD, उनकी फिर वो इतना लंबा सिस्टम है। तो एक मैं तो ये चाहता हूँ कि कंबाइंडली एक हमको जैसे MC को खासकर अलग अलग डिपार्टमेंट जो सेंट्रल के डिपार्टमेंट है, मैंने इसमें केंद्रीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि भी आप हमारी जो हमारा चैलेंज, हमारे तो अलग अलग जगह हैं, CPWD है, रेलवे है, आपका फॉरेस्ट है, वो भी हमारे पास नहीं है कुछ, तो उसको हमको अलग अलग डिपार्टमेंट से NOC लेने पड़ेंगे। तो हम तो उसी में ही मतलब हमारा बड़ा टाइम उसमें वेस्ट भी होता है और उसको परमिशन आने में सालों लग जाते हैं। एक आपका जो लोअर बाजार का इलाका है, सब्जी मंडी का इलाका, यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, अत्यधिक लोग आते हैं और हजारों की वहाँ पर भी आवाजाही होगी। सब्जी मंडी को लेकर भी कुछ प्लान्स हैं आपके? क्या शिफ्ट करने जा रहे हैं सब्जी मंडी? कहाँ पर जाएगी सब्जी मंडी अब शिमला की? नहीं, देखिए उसमें बहुत बड़ी ये हमारा बहुत बड़ा जो प्लान है, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि नगर निगम में 2 बार पार्षद है, तो इनकी अपनी सोच की उससे उन्होंने कहा कि हम इसको जो सब्जी मंडी का जो हार्ट है पूरे सारे दफ्तर नगर निगम के वहाँ शिफ्ट होंगे। शॉपिंग मॉल है और पार्किंग लगभग 1000 से 1500 गाड़ियों की वहाँ पार्किंग बनेगी, जो एक बहुत आवश्यक भी है। और वहाँ से ऊपर के टूरिस्ट जो है वो सीधा माल रोड पे पहुँचेगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। और साथ के साथ आसपास ही हमारे लिफ्ट का काम भी हमारे चल रहा है, जो इस मंथ हम कर देंगे। उसके साथ भी पार्किंग बन रही है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसको आने वाले दिनों में आप शिमला में बहुत बड़े स्तर पर कंजेशन है और इसे डिकंजेस्ट करने के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। समस्या विकराल रूप ले इससे पहले तमाम प्लानिंग्स यहाँ पर की जा रही हैं और ADB 2200 करोड़ रुपए उसके जरिए यहाँ पर खर्च किए जाने हैं, जिसमें टनल का निर्माण, फ्लाईओवर और ब्रिजेस का निर्माण होगा। और उम्मीद है कि इससे शिमला में भीड़ को कम करने में कुछ मदद मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये परेशानी बढ़ना तय है, तो ऐसे में इसे पहले से ही कम करने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो होती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।